देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी न भारत को जानते हैं न भारत माता को जानते हैं। भारत माता जीवंत हैं, भारत माता अजर हैं, भारत माता अमर हैं। भारत माता एक भाव है, एक भावना है जो 140 करोड़ भारतीयों के दिल में अनवरत लगातार धड़कती रहती है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत मां की हत्या कर दी गई, मुझे लगता है कि ये इतने निंदनीय शब्द हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी को क्या उनकी पूरी पार्टी में कोई समझाने वाला नहीं है कि आपने जो कहा ये आपकी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, आपकी समझदारी की कमी हो सकती है, लेकिन क्या पूरी कांग्रेस पार्टी आज उनके इस स्टेटमेंट के साथ खड़ी हुई है? और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी इस बात को दोहराने का काम कर रहे हैं कि भारत माता की हत्या हो गई है। मुझे लगता है कि यह भारत के सभी नागरिकों की भावना को दुख पहुंचाने वाला वाक्य है। राहुल गांधी को अपने इस वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए और केवल संसद की कार्रवाई से भारत माता की हत्या हटाने जैसा शब्द नहीं है, ये पूरे देश को चोट पहुंचाने वाला शब्द है, पूरे देश के देशभक्त नागरिकों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला शब्द है। राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन मणिपुर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आज उसका 100वां दिन है। 100 दिनों में अगर वहां की स्थिति में सुधार नहीं आया है तो राहुल गांधी सलाह दे रहे हैं कि वहां पर आर्मी को भेज दिया जाए। 2-3 दिनों में उसकी वहां की स्थिति पूरी तरह से सुधर जाएगी। मानेगी सरकार उनकी बात को? देखिए देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी उसी प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं जैसा उनकी दादी ने किया है। देश जानता है कि कैसे 1966 में 5 मार्च को वायुसेना भेज करके मिजोरम का क्या हाल किया था। आप भारत की भूमि पर भारत के नागरिकों पर सैन्य प्रयोग करेंगे और इस प्रकार का सैन्य प्रयोग की अपेक्षा कर रहे हैं? कितना बड़ा नरसंहार होगा इससे। 6 वर्षों में पिछले मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार ने ही किस तरह से मणिपुर को शांत स्टेट बनाने का काम किया था। किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेड नहीं होता है, लेकिन 6 वर्षों के बाद कहीं एक घटना घटती है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, और उसके बाद हिंसा की घटनाएं वहां लगातार होती हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हिंसा की घटना का होना बहुत दुखदाई है और राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ, केंद्र सरकार के सामंजस्य के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर पूरी तरह से डिप्लॉय की गई हैं। लगातार हिंसा को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये बार बार पेट्रोल डालने का प्रयास करते हैं, केरोसिन डालने का प्रयास करते हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं। आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए कि आपकी सरकार में रहते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट की आपने क्या दशा कर रखी है। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। देखिए, बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राहुल गांधी के इस वक्तव्य का अब भी बचाव कर रहे हैं कि भारत माता की हत्या हो गई। क्या भारत मां की हत्या हो गई तो भारत में चेतना नहीं बची है? क्या भारत के देशभक्त नागरिकों के मन में जिस भारत माता की जय की बात हम करते हैं, आपने उसको अब निष्प्राण कर दिया है और उसमें प्राण नहीं बचे हैं? ये किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आपके शब्द किस प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं? अभय दुबे जी, आप तो कम से कम पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया तो देश मान सकता है कि राहुल गांधी कई बार कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके इस बयान को जस्टिफाई न करें। क्या आप गुलामी की मानसिकता में एक परिवार के लिए इतना गिर जाएंगे कि आप भारत माता की हत्या को भी जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं? कुकी और मैतेई के बीच में किस प्रकार का संघर्ष पहले होता रहा है, किस प्रकार की उसकी ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि रही है और किस प्रकार से रचनात्मक करना हमेशा लंबा प्रोसेस होता है। कभी भी दरारें पड़ जाती हैं तो उसको पाटने में समय लगता है। हम लगातार विश्वास बहाली के लिए, दोनों के बीच में शांति बहाली के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह पीड़ा एक अवसर के रूप में दिखाई पड़ रही है। इनको पीड़ा पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई पड़ती है, इनको पीड़ा राजस्थान में नहीं दिखाई पड़ती है, इनको पीड़ा बिहार में नहीं दिखाई पड़ती है, इनको पीड़ा छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई पड़ती है। वहां मां बहनों की आबरू की कीमत क्या मणिपुर की कीमत से अलग है? क्या अलग है? क्या केवल वीडियो जारी हो जाते हैं तो पीड़ा ज्यादा बढ़ जाती है? किस प्रकार की नृशंसता की गई है राजस्थान में, और नृशंसता के बाद राजस्थान का मंत्री खुलेआम इस प्रकार से सदन में कहता है कि यह मर्दों का प्रदेश है और मर्दों के प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। आज राजस्थान देश में सबसे नंबर 1 है रेप के मामले में। कोई नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि वो आज इस प्रकार की भाषा का आकर के प्रयोग करे। केंद्र की सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम अहर्निश जग करके लगातार वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार पर अविश्वास आपने जताया था, तो अविश्वास पर आप चर्चा होने देते, पलायन करके मैं आपके पास आऊंगी। 2 और हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। एक बोल लीजिए।